नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुवेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने टेक्निकल डी मीडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे SBI PO ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको sarkariresult.com पर खोल लेना है गूगल में। चलिए फटाफट से खोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जूम करके यहाँ पर ऊपर ही लिख के आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ऊपर ही लिख के आ रहा है दोस्तों, ये SBI PO। इस पर क्लिक, उसके बाद नीचे आना है, नीचे उसके बाद यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड पर क्लिक कर लेना है, 3 डॉट पर। उसके बाद डेस्कटॉप मोड पर क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। डेस्कटॉप मोड पर आने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर दी हुई है एप्लीकेशन बिंग डेट 5/10 और लास्ट डेट है 25/10। ठीक है, उसके बाद में आ जाना है आपको नीचे, और मैक्सिमम एज डेट है 21 ईयर, और मैक्सिमम एंड मैक्सिमम मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30। उसके बाद बैचलर पास में अपेइंग बैचलर डिग्री ये लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए फटाफट क्लिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से खुलेगा। रोटेट कर लिया और उसके बाद साइड पे आपको न्यू यूज़र क्लिक हेयर टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अपना फर्स्ट नेम, कंफर्म नेम, लास्ट नेम ये सब डाल लेना है। फटाफट से मोबाइल नंबर कंफर्म, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। चलिए फटाफट से डाल लेते हैं। दोस्तों, सारी डिटेल डालने के बाद उसके बाद आपको कैप्चा वगैरह डालने के बाद उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, फटाफट से नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए कुछ बता रहा है दोस्तों। चलिए जाइए दोस्तों, सारी डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, नो चेंज लिख के आ रहा है। आर यू श्योर दैट यू एंटर इन द करेक्ट, नो चेंज इन एप्लीकेशन विल बी अलाउड इन आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इफ़ यू यस ओके एंड थैंक यू। इस पर क्लिक करने के बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए दोस्तों, हमारा मैसेज आ चुका है दोस्तों। ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। यहाँ पर अपनी फ़ोटो एंड साइन पर सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। चलिए दोस्तों, फटाफट से कर लेते हैं। दोस्तों, फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ करने के बाद अपलोड कर लेते हैं, देखिए इस तरह से। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। चलिए फटाफट नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आगे प्रोसेस आएगा अपनी डिटेल डालने का, अपनी कैटेगरी चूज कर लेना है। चलिए कर लेते हैं फटाफट से। हमें ST कैटेगरी से क्लिक कर लेना है। प्लीज़ इंक्लूड कैटेगरी करंटली इन्फॉर्मेशन, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, हम डाल देते हैं। चलिए फटाफट से डाल लेते हैं। आयु पर्सन विद बेंचमार्किंग डिसेबल 40% हैं तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आर यू सफरिंग फ्रॉम योर डिक्लेवर पेल्स एंड योर राइटिंग स्पीड इन द एक्टर है तो, नहीं तो इफेक्टेड है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इस पर ये इनेबल नहीं हो रहे हैं, इस पर नहीं क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेदर यू बिलोंग टू रीजनल मिनोरिटी कम्युनिटी, अगर सिख ईसाई पर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। आर यू एक्स सर्विस मैन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद आपको ये प्लीज़ मेंटेनेशन ऑफ नंबर ऑफ काउंटेनेशन विच हैड अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट अप्रूवलिटी SBI। इसके कहने का मतलब यह है, तो आप प्री एग्ज़ाम में कितनी बार अटैम्प्ट कर चुके हैं। सिर्फ इसमें प्री एग्ज़ाम काउंट नहीं होगा, इसमें मेंस एग्ज़ाम काउंट होगा। अगर कितनी बार अटैम्प्ट आप कर चुके हैं वो यहाँ पर डाल लेना। अगर फ्रेशर हैं आप यहाँ पर तो आप 0 काउंट करेंगे। चलिए 0 डाल देते हैं। उसके बाद डू यू करेक्ट एंड पेमेंट एंड
क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह लिया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। डू यू हैव ए एडजस्टमेंट रिफरिंग इन द करेक्टर इकोनॉमी मोर प्राइड, है तो क्लिक कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। आर यू एम्प्लॉय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर इंडिया स्टेट बैंक के आप एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। आर यू एम्प्लॉय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ऑफिसर कैडर, अगर ऑफिसर हैं स्टेट बैंक में तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर स्टेट बैंक में आप किसी क्लर्क में हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ ऑफिसर क्लर्क एम्प्लॉय एक्स मैन है तो आप यस कीजिए, नहीं तो नहीं है तो नहीं कीजिए, नो कीजिए। आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल लीजिए। चलिए डाल लेते हैं फटाफट से। इसमें दोस्तों आप पैन कार्ड डालने के बाद नेशनलिटी डालने के बाद आपको प्री एग्ज़ाम के लिए कहाँ पर सेंटर चाहिए वहाँ पर ये क्लिक कर लेते हैं। चलिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर लेते हैं और सेंटर एग्जामिनेशन कहाँ पर डालना चाहते हैं आप देख लीजिए, जहाँ भी आपको तीर पड़े वहाँ डाल लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन है, नोएडा, गाज़ियाबाद, बांद्रा, मुजफ्फरपुर, मेरठ, लखनऊ। चलिए कहाँ डाल लेते हैं, कानपुर में ही डाल लेते हैं, कानपुर पास पड़ेगा। उसके बाद आपको विच एग्जामिनेशन मेंस एग्ज़ाम के लिए आप कहाँ डालना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर वो डाल लीजिए अपना, आगरा, लखनऊ, मेरठ, झांसी, प्रयागराज, कानपुर ही डाल लेते हैं। उसके बाद आई इंटरेस्टेड बैंक टू अप्लाइंग ID अपॉइंग द एग्जामिनेशन कन्फर्म नेम एंड ID। अगर आपकी जो डिटेल दी है उसमें कोई गलती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर सेंटर पे जाएंगे, अगर कोई गलती है तो इस पर चेक लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर ID प्रूफ लेके जाना है, वो अपनी ID प्रूफ चूज़ कर लेते हैं। मुझे आधार कार्ड लेके जाना है, मेरे आधार कार्ड है तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अपना जो नंबर डालना है, ID प्रूफ का नंबर डाल लेना है यहाँ पर। चलिए डाल लेते हैं फटाफट से। ID प्रूफ नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिए अपनी। चलिए कर लेते हैं, फटाफट से चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद मेल या मेल फीमेल डाल लेते हैं। जेंडर अपना चूज़ कर लेते हैं। एज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2021 से आपको काउंट करके बता देगा। उसके बाद जो सिस्टर आप जुड़वा भाई बहन है उसकी डिटेल डाल सकते हैं, यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप नेम ऑफ ट्विस्ट इस पर क्लिक करना नहीं करना है। और मैरिटल स्टेटस आप मैरिड या अनमेरिड हैं इस पर क्लिक करना, अनमेरिड हैं। और अपने फादर का नाम डाल लेना है, फिर फादर का नाम और मदर का नेम। और आप शादीशुदा हैं तो वाइफ का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते, कोई कंपलसरी नहीं है। पहले डाल लेते हैं फटाफट से। फादर नेम और मदर नेम डालने के बाद उसके बाद अपना एड्रेस डाल लेना है। चलिए फटाफट से एड्रेस डाल लेते हैं। अपनी सारी डिटेल डालने के बाद आप विलेज, गांव जो कुछ है, अपना डिस्ट्रिक्ट एंड जहाँ के रहने वाले वो सब डिटेल डालने के बाद आप डाल लेते हैं। उसके बाद सेम एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यस कीजिए, अन्यथा अलग से डाल सकते हैं। मैं सेम है करस्पॉन्डिंग एड्रेस तो इस पर यस कहते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, वैलिड योर डिटेल एंड सेव एंड। चलिए इस पर वैलिड पर क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट से डिटेल अपनी सही है, सारी डिटेल सही है। उसके बाद सेव एंड वैलिड पर क्लिक कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। सारी डिटेल डालने के बाद वैलिड योर डिटेल पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया यहाँ पर। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद अब आगे देख रहे थे क्वालिफ़िकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है उस पर
वो डाल लेते हैं फटाफट से। चलिए डाल लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालने के बाद डाल लेना है और 31/12 तक आपको पास आउट हो जाना, रिजल्ट आउट हो जाए। उसके बाद अपनी सारी डिटेल डाल लेना है। डालने के बाद आप जहाँ जहाँ से किया हुआ है सारी डिटेल डालने के बाद इंस्टीट्यूट नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स और ग्रेड वो सब डाल लेना है। उसके बाद नीचे आ जाइए। अगर पोस्ट ग्रेजुएट करे हुए हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अदर भी है तो वो भी डाल सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको प्री एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यस पे कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। एससी कैटेगरी या किसी और से हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। अगर वैलिड एंड वेरिफिकेशन पर क्लिक कर लेते हैं। कहीं पे गड़बड़ है दोस्तों। सारी डिटेल डालने के बाद आप वैलिड योर डिटेल पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दे वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पर, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, कुछ प्रीव्यू के लिए आ रहा है, देख लेते हैं। प्रीव्यू देख लीजिए अपना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद इसे टैग लगाना है और आई कन्फर्म दैट माई नेम इज वैलिड वाई मैं एप्लीकेशन एक्सपर्टी मैचिंग द नेम ऑफ माई आईडी प्रूफ, इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद दिस इज अ चेंज इन माई आई विल बी वेयरिंग डॉक्यूमेंट ऑफ ए प्रूफ सेम इन एक्सम। अगर जैसे कि डिटेल हमने डाल रखी है उसमें कोई दिक्कत है और आईडी प्रूफ लेके जाना है या कोई दिक्कत है तो आप इस पर चेक लगा सकते हैं। नहीं तो आपको कोई गलती नहीं है तो आपको 2 पर ही चेक लगाना है। ठीक है दोस्तों, अदर चेक नहीं लगाना है। और यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक कर लेते हैं। कन्फर्म आई कन्फर्म दैट दिस माई फ़ोटो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। आई कन्फर्म दैट इज़ माई सिग्नेचर, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए लिख के अर्बन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, नो चेंज एंड ऑलरेडी इंट्रेंस विल बी पेमेंटेड आफ्टर कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड। ओके, नहीं चेंज करना है, ठीक है। आर यू श्योर टू कंटिन्यू? यस, कंटिन्यू। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो चुका है। और आपको लेफ्ट थंब एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक कर लेना है। फ़ोटो अपलोड करना है। चलिए दोस्तों कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों सारी डिटेल डालने के बाद उसके बाद थंब एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रीव्यू फ़ोटो अपलोड कर चुके हैं। और इसके भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से है। ये हैंड राइटिंग अपलोड कर दिया है। उसके बाद कैप्चा भी डाल दिया है। और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। चलिए कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए लिख के आ रहा है, आर यू श्योर दैट डेट एंट्रेड इज इनकरेक्ट एज नो चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, ये फाइनल सबमिट के लिए है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैसेज भी आ चुका है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है और प्रिंट के लिए भी बोल रहा है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ये देखिए डिटेल आ रही है हमारी। साइन एंड सिग्नेचर सब कुछ अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप ऊपर ऑप्शन आएगा प्रिंट एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट। चलिए प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कर लेते हैं।
प्रिंट पर क्लिक कर लेते हैं और प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे दोस्तों वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।